देश में एमएसएमई के उत्थान के लिए पहली बार विभिन्न राज्यों के प्रमुख औद्योगिक संगठन हुए एकजुट। देश की जीडीपी को बढ़ाने तथा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई के योगदान पर विभिन्न राज्यों की 20 एमएसएमई एसोसिएशन के फोरम A20 की दिल्ली में बैठक हुई संपन्न। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा योगदान है। एमएसएमई क्षेत्र देश की जीडीपी में 30% और कल निर्यात में लगभग 45% का योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 11 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार भी प्रदान कर रहा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें भी अनेक प्रोत्साहन योजनाएं बना रही है। इसी प्रकार देश के विभिन्न राज्यों में अनेक एमएसएमई संगठन भी क्षेत्र के विकास एवं सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों में एक रूपता लाने तथा एमएसएमई के लिए प्रभावी नीतियां बनाने के उद्देश्य से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने देश की विभिन्न प्रमुख एमएसएमई संगठनों को एक साथ लाने के लिए A20 की परिकल्पना की, जिसके अंतर्गत आज तक 17 प्रमुख एमएसएमई औद्योगिक संगठन जुड़ चुके हैं। आज A20 फोरम की पहली बैठक का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में पूसा कैंपस में आयोजित किया गया, जिसमें एमएसएमई के उत्थान के लिए 5 प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता A20 फोरम के कन्वीनर एवं IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल द्वारा की गई। IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल ने बताया कि A20 जॉइंट फोरम का उद्देश्य एक विचार एक आवाज़ के साथ पूरे देश के एमएसएमई के विकास के लिए कार्य करना है। देश की जीडीपी ग्रोथ में एमएसएमई की भूमिका पर A20 जॉइंट फोरम के माध्यम से केंद्र सरकार से ईजी ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉलिसी रिफॉर्म की आवश्यकता बताई, जिससे देश के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को पूरा करने में एमएसएमईज का योगदान बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। समिट हो रहा है यहाँ पे, क्या उद्देश्य क्या है इसको बनाने? A20 का मुख्य उद्देश्य है वन थॉट वन वॉइस। क्या होता है, जब सरकार के पास हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात लेकर जाता है और उनमें विसंगतियां होती है, तो वो बात सही तरीके से सरकार के पास तक नहीं पहुंच पाती है और जो पॉलिसी रिफॉर्म होना चाहिए वो पॉलिसी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए A20 की समिट का हमने आयोजन किया, जिसमें भारत की सभी स्टेटों की लगभग 20 ऐसी एसोसिएशंस को हमने जोड़ा है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए काम कर रहे हैं। एमएसएमई की आवाज एक विचार के साथ हम सरकार तक पहुंचा पाए। A20 समिट का मेन उद्देश्य ये, जिससे हम विकसित भारत की परिकल्पना को अचीव कर। किस तरह की बातों को आप लोग चर्चा करना चाहते हैं? कुछ आप लोगों के प्लान होंगे, कुछ परेशानियां होंगी, वो भी जरा। हम लोगों ने जो भी बात इस प्लेटफॉर्म पर, ये आज 5वीं मीटिंग हमारी है। 5वीं मीटिंग के बाद हम कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचे, उनके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी। उनमें हमने कुछ जो सारे प्रदेशों में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन या एमएसएमई की ग्रोथ हो सकती है, उस पर जब चिंतन मनन किया तो बहुत सारे मुद्दों को हमने साइडलाइन करते हुए 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लेके आए। उनमें से पहला है कि यूनिफॉर्म लैंड पॉलिसी की तरफ सरकार को विचार करना चाहिए, भारत सरकार को विशेषकर, क्योंकि जिस तरीके से जमींदारा एबोलिशन एक्ट इंडियन पार्लियामेंट से 1950 में पास हुआ, उसी तरीके से यूनिफॉर्म लैंड पॉलिसी सारे प्रदेशों के लिए एक बननी चाहिए जो इंडियन पार्लियामेंट से आए निकल कर। पहला पॉइंट। दूसरा, एमएसएमई के उत्थान के लिए और एमएसएमई की बढ़त के लिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ बिजनेस से जीडीपी भारतवर्ष को पूरे विश्व की 3rd अर्थव्यवस्था बना पाएंगे? शायद नहीं। हमें जरूरत है ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी बढ़ने की, क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ेगा तो शायद जीडीपी बढ़ेगी। कृषि के बाद उद्योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जीडीपी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने जो इसमें रखा, पर भारत सरकार बहुत समय से एमएसएमई की पॉलिसी का निर्माण कर रही है 2022 में। वो बहुत समय से हम चाह रहे हैं कि उसको जल्द डिलीवर करे
एमएसएमई की जो पॉलिसी काफी समय से प्रतीक्षा की सूची में है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करेगी। इसके अलावा 2 पॉइंट और है जिसपे हम कहना चाहेंगे। भारत सरकार ने एमएसएमई की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई है, जिसमें 25% लघु उद्योगों से परचेज करना होता है। ये 25% जो लघु उद्योगों से परचेज है, अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो आज शायद वो एमएसएमई से बहुत ज्यादा परचेज कर रहा है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। मेरा इसमें कहना यह है कि एमएसएमई की परिभाषा में सर्विस सेक्टर भी जुड़ा हुआ है और ट्रेड को भी जोड़ रखा है। तो कई जगह पर यह देखने में आया है कि जो मैन्युफैक्चरर को लाभ पहुंचना चाहिए, जो कि भारत सरकार का मंशा थी, वो शायद नहीं कामयाब हो पा रही है। तो भारत सरकार को एमएसएमई की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एटलीस्ट 25% करनी चाहिए। प्रोक्योरमेंट करने के बाद एक सबसे बड़ा विषय रहता है पेमेंट का। पेमेंट के लिए आज भारत सरकार ने 3-4 बहुत अच्छी चीजें एमएसई फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बढ़े और उसमें अवार्ड जो हो उनका सही तरीके से रियलाइजेशन हो, इसका हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और 43BA जैसे जो पीछे कानून बनाए हैं उनको और इफेक्टिव करने के लिए उनमें कुछ चीजों को सुधार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे पेमेंट सही समय पर आएगी तो हम माल सही बनाएंगे, और जब माल बनेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, और देश की जीडीपी बढ़ेगी तो हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। बात हो रही है क्योंकि अभी मक्का सुनहरी क्रांति के रूप में उभर के आया है। पहले क्या होता था कि मक्के की उपज करते थे किसान इसलिए करते थे कि उनको बस खाना कमाना था, लेकिन आज की डेट में क्योंकि जब से सरकार का एक नियम आया है, एक उन्होंने शुरू किया है कि हम इथेनॉल मिक्सिंग करेंगे ईंधन के रूप में, उसके बाद से मक्के की बहुत ज़्यादा कीमत भी बढ़ गई और मक्के पे बहुत ज़्यादा बात होने लग गई है। तो कई इंडस्ट्री ने अभी एक मक्के का पूरा इंडस्ट्री डेवलप हो गया है और मक्के को पूरा का पूरा, जैसे बिहार का एक पूरा एरिया, कर्नाटका का एक पूरा एरिया, हर स्टेट जो है सो मक्के का उत्पादन कर रहा है कि हमको ये जो है और एक्सपोर्ट भी करता रहा है पहले से। जीएम मक्का क्या है? जीएम मक्का के बारे में यस, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैं भी इस पे आना चाहती थी, लेकिन आपने मक्का में क्या हुआ है कि जब इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग गई है तो मक्का हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या हुआ कि विदेशों में जीएम मक्का, अमेरिका में और कई कंट्रीज में उन्होंने जीएम मक्का शुरू किया है, जिसमें क्या करते हैं कि मक्के की जेनेटिक इंजीनियरिंग करके और उसमें ऐसे जेनेटिक जीन को मॉडिफाई कर देते हैं जिसके कारण वो जो है उसमें कीड़े नहीं लगते और कई भी वो फायदे बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भारत में भी कई लोग ऐसे मांग कर रहे हैं कि हम अगर जीएम मक्का को इंपोर्ट करने लग जाएं तो मक्के का जो कमी है भारत में वो ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि हम लोग, कई किसान संगठन या कई लोग मिलकर के हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यूरोपियन कंट्री और डिफरेंट कंट्री है, वहाँ लोग हमारा मक्का, हमारे यहाँ इतनी कैपेसिटी है, हमारे यहाँ बीज इतने उन्नत है और हमारे यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र है, तो हमारे यहाँ पूरा उपजाने के हर टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो हम बाहर से म्यूटेटेड जीएम मक्का का अगर इम्पोर्ट करने लगेंगे तो हमारी पूरी पर्यावरणविद कहते हैं कि कई बीमारियां हो सकती है, उसकी बहुत ज़्यादा शोध नहीं है। तो हम अब यहाँ पे जीएम मक्का को उत्पाद करके किसानों को जो है सो, पहले अभी लगता है कि हमें बहुत सस्ते में मक्का मिल जाएगा लोगों को बाजार में, लेकिन पूरा का पूरा जो हमारी इंडस्ट्री है, पूरा जो हमारा खेत है, उसमें पर्यावरण की बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। डॉक्टर्स कई जगह, जैसे अभी मेक्सिको ने भी बंद कर दिया, कई जगह यूरोपियन कंट्री तो लेती ही नहीं कि हम अपने यहाँ जीएम मक्के को आने नहीं दे सकते, हम क्यों किसी म्यूटेटेड चीज को। जीएम मक्का और गैर जीएम मक्का में क्या अंतर है, इसके बारे में? गैर जीएम मक्का जो अभी हम मक्के का उत्पादन कर रहे हैं, जिसको प्राकृतिक तरीके से हाइब्रिड सीड्स और उसके द्वारा जो ग्रो किया जाता है, जीएम मक्के में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद उसमें ऐसे जीन्स डाले गए हैं जिसके कारण कीड़े नहीं लगते और कई जैसे वो फायदे बताते हैं। पर मेरा ये कहना है कि हम भारत में, अगर अमेरिका में उनके कीड़ों के लिए अगर ये संशोधित किया गया है जेनेटिकली कि वहाँ पे अगर हम मक्के में नहीं कीड़े लगेंगे, तो क्या अमेरिका का कीड़ा भारत में भी होगा? क्या वहाँ की मिट्टी यहाँ भी होगी? और साथ ही साथ जिसकी स्टडी नहीं है, आज को पहले बीटी ब्रंजल आया था, उसकी इतनी बीमारियां हुई, कैंसर हुआ, डॉक्टर कहते हैं। आज हम भी जीएम मक्के का प्रयोग करने लगे भारत में, तो हमारे चिकन, पोल्ट्री सब वही खाने लगेंगे, तो धीरे धीरे हमारे भी जीन म्यूटेट करेंगे, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है।
सरकार से मांग है कि हम लोग जो है सो भारत में हमारे यहाँ पर्याप्त, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और जब ग्रीन क्रांति हुई थी उसके बाद खाने की पूरी आपको कृषि इतना विकसित हो गया, तो सुनहरी क्रांति आई। आप मक्के के हाइब्रिड किस्मों को यहाँ विकसित करिए, अनुसंधान करिए, और लोगों में जो कर रहे हैं उत्पादन, बीज का उत्पादन कर रहे हैं, जो हमारे किसान हैं, उनको मक्के की खेती में और असिस्ट करिए, टेक्नोलॉजी लेके आइए, बशर्ते कि हम बाहर से इंपोर्ट करके वैसी बीमारियों का घर जीएम मक्का भारत में लेके आए। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।